हेलो हेलो। यस सर। हाँ आदित्य, कल कहाँ थे? सर कल हम आए नहीं थे। क्यों नहीं आए थे? डेली आओ। देखो, अभी तक ने एक नई पॉलिसी बनाई है कि जिन लोगों की 90% से ज्यादा अटेंडेंस होगी, ओके सर। ठीक है, यस सर। उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी। पता है ना? यस सर। जिस महीने में आपकी अटेंडेंस 90% से ज्यादा होगी, उस महीने में आपकी फीस नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन क्लास तक। ठीक है, तो क्लास डेली अटेंड करो। तो सारी अटेंड करो। स्वाति सिंह, कोमल यस देवी, सर। हाँ, मधुबन, कल कहाँ पे थे? सर 8.2। एक पॉइंट वन हो गई थी। यस सर। सर हाँ, क्यों 11 नंबर हमसे सवाल ही नहीं लग रहा था। 11 नंबर। सर उसका यस सर। हिसाब से 11 नंबर। ग्यारह नंबर। सर 11 नंबर आवाज तो बहुत हो रही है। यहाँ देख लो। ग्यारह की थी। सर आवाज स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन दिखती है, आवाज आ रही है। यस सर। इतना हेलो। यस सर। सर शोर इतना पता नहीं कहाँ से हो रहा है। सर शोर ये हो रहा है आवाज बहुत कहाँ तेज। से आ रही भाई? हेलो। यस सर। ये आवाज कहाँ से आ रही? 11 नंबर पता सवाल देखो। नहीं। देखो, ये एक फिगर बना था ऐसा। सवाल पढ़ो कोमल देवी। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर DE, AB समांतर DE के है और BC बराबर EF और BC समांतर EF है C। तो A B और C को क्रमशः D E और F से जोड़ा जाता है। दर्शाइए कि चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी बराबर डी के, और ए बी समांतर है इसके डी के। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो बी सी है वो किसके बराबर है? ई एफ के, और बी सी समांतर भी है ई एफ के। कोई दिक्कत? नो सर। हेलो। यस सर। ठीक। तो हमको पहला बताना है कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक क्या है? पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। ठीक। तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है? आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होती है, पहली कंडीशन। ठीक। कोमल यस देवी, यस सर। ध्यान देना। कौन सा चतुर्भुज? ए बी ई डी। ए बी ई डी। तो हमको दे रहा है कि ए बी किसके बराबर है? डी के। ये भुजा इसके बराबर है, और ए यस बी सर। पैरेलल डी के। तो भाई अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो ये भुजा इसके बराबर आएगी और ये वाली इसके बराबर आएगी। अगर हम ये दिखा दें कि ए डी बराबर किसके? बी के, तो बात बन जाएगी। यस सर। अब जरा ध्यान देना, तुम्हें बताया गया होगा कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरियां क्या होती हैं? हेलो। समांतर भुजाओं की बीच की दूरियां क्या होती हैं? हेलो। किसी को सुनाई दे रहा है? यस पुष्पेंद्र, सर। बता सकते? समांतर चतुर्भुज की दूरियां क्या होती हैं? हेलो।
यस देखो समांतर चतुर्भुज के जो सॉरी, समांतर चतुर्भुज के नहीं, समांतर रेखाओं की जो बीच की दूरियां होती हैं वो क्या होती है, हमेशा बराबर होती हैं। तो एडी समांतर है बीई की, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, एडी, और ये क्या होगी, बीई। अगर ये दोनों समांतर है तो इनके बीच की दूरी ये क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ लिखना पड़ेगा, समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर ये बराबर है तो ये क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी, होंगी कि नहीं होगी। यस सर। ठीक, तो फिर ये इसके बराबर होगा, ये इसके समांतर भी हो गए, तो तो ए बी बीई के बराबर तो एडी होना चाहिए। क्या, सर साफ कुछ बोलो, नहीं, सर कुछ नहीं। बोलो जो कहना है, नहीं समझ आएगा बताओ, लेकिन सर दस ए के बी, बाद सर जो ए बी है। ये भी है, वो डी के बराबर था। यस सर। और फिर तो सर पहले इसका वर्ग का निकाला जाएगा सर। हेलो यस सर। कोमल देवी, समझ आ गई बात की नहीं। सर यहाँ से नहीं समझ में आ रही, जहाँ से एडी बराबर बी है। तुम काट के मिलाओ, तुम्हारी आवाज चली गई है। हेलो यस सर हाँ, हेलो, अब बताओ क्या सर नहीं ये आया। तो देखो ए बी समांतर डी, ए बी बराबर डी के था, और ये यस दोनों सर। समांतर है। ठीक, और समांतर रेखाओं की जो बीच की दूरियां होती है वो हमेशा बराबर होती है कि नहीं होती, होती है कि नहीं होती। हेलो, यस सर। समांतर, इनकी समांतर है तो इनकी बीच की दूरियां बराबर नहीं होगी। यस सर। तो हम क्या लिख देंगे, ए डी बराबर बी। क्यों, क्योंकि समांतर रेखाओं की बीच की दूरियां क्या होती, बराबर होती है, और उसके बाद ये रेखाएं भी क्या होती, समांतर होती हैं। तो ए डी समांतर इसके हो जाएगा, डी के हो जाएगा। तो हमें यही बताना था कि ए डी बी बी के बराबर और समांतर भी है। इसलिए यस सर। चतुर्भुज ए बी ई डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है। ठीक, आगे आओ। यस सर। सेकंड नंबर सवाल है, कहता है चतुर्भुज बी ई एफ सी। बी एफ सी भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर अब जरा चतुर्भुज। ध्यान दो, बी ई एफ सी ये वाला, हमको ये बताना है कि ये भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यस सर। ठीक? अब जरा ध्यान दो, इसमें हमको क्या दे रहा है, बी सी किसके बराबर है, ई एफ के, ये वाली साइड इसके बराबर है, और समांतर भी है। बी सी समांतर क्या, ई एफ के, तो फिर इसमें वही कंडीशन लगाएंगे, ये बी सी इसके क्या है, समांतर और बराबर है। ठीक, तो ये दोनों समांतर रेखा है तो इनकी बीच की दूरियां यही तो है। यस सर। ठीक, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां सदैव क्या होती हैं, बराबर होती है कि नहीं होती। बराबर। तो हम लिख देंगे बीई बराबर सी एफ। किस नियम से, वही समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। बराबर। अगर ये बराबर है तो क्या होंगी, समांतर भी होंगी, होंगी कि नहीं। यस सर। ठीक, अगर ये समांतर हो गई तो हम क्या लिख देंगे कि चतुर्भुज बी ई एफ सी एक क्या है, समांतर समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हेलो, यस सर। आगे बढ़ो, एक मिनट, तुम लोग की आवाज। यस सर। हेलो सर।
सर मानसी, हाँ प्रेजेंट। फोटो आ गई? वो देखो किसकी? जो तुमने कहा था। देखो देख रही हूँ। चुप रहो। हमने क्या कौन सी फोटो? अच्छा हम पता घर पे नहीं है, हाँ, तो कहाँ हो? हम बाहर है, वो पापा का फोन घर पे है। तो ठीक है, फिर बाद में देख लेना। हमने भेज दिया है। ठीक। ठीक है। पापा आए थे, पापा चले गए। ठीक है, तो हमने देख लेना, हमने भेज दिया। ठीक है ठीक है।
चलिए देखिए, नहीं आ रही तो क्या किया जाए। थर्ड नंबर पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट में हमको बताना है थर्ड नंबर पॉइंट कहता है, थर्ड तो हो गया, फोर्थ नंबर कहता है कि चतुर्भुज ए सी एफ डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। ठीक, जाकर कर लें ए सी एफ डी पे। अभी हमने देखा कि बराबर है डी एफ, अभी हम ए सी बराबर है डी एफ के, ए डी बराबर है सी एफ के, और ए डी समांतर भी है किसके, सी एफ के। ए डी बराबर है सी एफ और ए डी समांतर किसके, सी एफ के। ठीक, तो ए डी जो है वो सी एफ के समांतर है। देखो, ये भुजा इसके समांतर है और बराबर भी है। तो अभी फिर वही पॉइंट, समांतर भुजाओं के जो बीच की दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम फिर से लिख देंगे इसी वर्ग डी एफ क्या, समांतर भुजाओं के, समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां क्या होती हैं, बराबर। बराबर होती हैं। और ये बराबर भी है तो क्या होंगी, समांतर भी होंगी। भाई जब ये दोनों लाइनें समांतर, इनके बीच की दूरियां ये भी क्या होंगी, समांतर, इनको आगे बढ़ाओ कभी मिलेंगी ही नहीं। तो एसी समांतर किसकी हो गई, डीएफ की हो गई। तो फिर हो गया चतुर्भुज ए सी एफ डी ए क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है। यस। अब आओ 5 नंबर पॉइंट। पांचवा क्या कहता है, ए सी बराबर है डी एफ के। ए सी किसके बराबर है, डी एफ यस। के। ए सी बराबर है डी एफ। हाँ तो दिखाई चुके, जब ए सी एफ डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए सी बराबर डी एफ की तो होगा, तो समांतर बना था, ये ऊपर हम दिखा चुके हैं। ठीक है। यस। अब आओ थर्ड वाला पॉइंट, छठा नंबर पॉइंट क्या है, वो कहता क्या है छठे में कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, सर्वांगसम किसके, डी ई एफ, ए बी सी, ए बी सी मतलब ये वाला किसके सर्वांगसम है, डी ई एफ के, मतलब इसके सर्वांगसम है। तो यस। अभी आप चुके हैं कि ए सी किसके बराबर है, डी एफ के। ए सी बराबर, बी सी किसके बराबर है, ई एफ के, दिखा चुके हैं कि नहीं। और ए यस। बी किसके बराबर है, डी ई के, ये तो हमको दे ही रहा था। तो तीनों भुजा क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी क्या हो गए, सर्वांगसम डी तो ई। बीसी बराबर ईएफ होगा। क्या कहेगा बेटा, सब बीसी बराबर ईएफ होगा। बी सी बराबर ई एफ, तो ये भी तो लिखा है। यस। ठीक, बाई एस एस। ठीक है, 12 नंबर हो गया था कि बताना था, कोमल देवी सब हो गया था। आ गया था। हेलो, सब पूरा नहीं हो गया था लेकिन। बताना है ना, सवाल पढ़ो यस। थोड़ा ए सा। बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी है और ए डी बराबर बीसी है। दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये एक समलंब है ए बी सी डी। ठीक, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये ऐसे आता है। ठीक, कहाँ मिलता है, ई पे। ठीक है ना, ए बी, इतनी बात समझ आए। कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी किसके समांतर है, डीसी के। ए बी जो है वो समांतर है डीसी के, और हमको दे रहा है कि जो ए डी है वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली इसके समांतर है। ठीक है, यस। ये वाली भुजा, देखो अभी तक इसको हमने छुपा लिया। तो ये जो ए डी है वो बी सी डी सी, ए बी जो है डी सी के समांतर है। ठीक, अब ध्यान देना, इसी भुजा को हमने आगे बढ़ाया, इसने बढ़ाया कहाँ तक, ई तक। तो भुजा तो यही है, तो ये वाली जो भुजा है इसके भी समांतर होगी, यस। होगी। तो हम लिख दे ए समांतर किससे होगा, डीसी के। अगर ये इसके समांतर हो गया तो ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर हो जाएगी। तो ए डी बराबर हम क्या लिख देंगे, ईसी। क्यों, क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और ये आपस में क्या होंगी, समांतर भी होंगी। समांतर तक देखते हो तो बताओ। हेलो, यस।
यस कोई सर। दिक्कत नहीं तो बताओ। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। सर नहीं है आगे। नो। ठीक है, तो AC बराबर किसके हो गया, EC के, तो हम लिख सकते हैं BC बराबर भी EC होगा। क्यों, क्योंकि AD किसके बराबर है, BC के, तो BC किसके बराबर होगा, EC के। ठीक, तो ये वाली यस सर। है, ये तीनों आपस में बराबर। ठीक, तो देखो, ये इस भुजा के सामने वाला कोण ये है और इस भुजा के सामने वाला कोण क्या है, ये, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हमने मान लिया इसको x, तो ये भी क्या होगा, x होगा। एक्स। कोई दिक्कत, नो सर। अगर ये x है तो ये भी x होगा। दिख रहा है क्या बना रहे, जेड बना रहे, यस सर। तो एक आंतर ये कोण भी कितना होगा, x होगा। ठीक है, अब आओ, ये कितना होगा, i माइनस 2x। सर हाँ, याद है कोई सर जो हाँ, इधर वाला सी की एक्स मान लिया है, और सर जो ये इधर से है ये एक्स माइनस में है क्या? एंगल बी 180 माइनस एक नहीं होगा? क्या कह रहे बेटा, एंगल बी 180 माइनस एक। हेलो, यस, तो इधर से नहीं समझ में आ रहा है। सर ये जो एंगल ए बी सी है वो यस सर सर। 180 माइनस एक नहीं होगा? क्या कह रहे, हाँ बताओ, तो जो एंगल ABC है वहां से नहीं समझ में आ ABC, रहा। यस सर। यहाँ समझ आया, ये दोनों कोण बराबर होगा। यस सर। ये क्या बना रहा है, एकांतर कोण, तो ये भी क्या होगा, तो ये तो x। पता चल गया एक्स का, तो जो बी की जगह पे है क्या है? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नो सर। अब देखो, अब तुम्हें ये पता चल गया कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये इसके समांतर है कि नहीं, यस। और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो AE भी किसके बराबर होगी, DC के बराबर होगी। भाई ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये इसके समांतर है, तो जाहिर सी बात है ये इसके क्या होगी, बराबर होगी, तभी तो एक समांतर चतुर्भुज बना देगा। तो ADC एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। नहीं समझ आई बात, थोड़ा देखो, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्योमेट्री है। ठीक है, मैथ के सवाल नहीं, इसमें इसी में घुमा फिरा के सब खिचड़ी यहीं बनानी है। ठीक है, तो इतना आपको समझना पड़ेगा। हेलो, सर AD समांतर EC के है, सब बराबर है। देखो BC समांतर है AB के और AD बराबर है EC के, हम दिखा चुके हैं कि नहीं, AD बराबर है इसके EC के, तो ये भुजा इसके बराबर और समांतर यस है, सर। तो ये इनको जो बीच की दूरियां होंगी वो बराबर होगी कि नहीं होगी, यस सर। ठीक है ना। एंगल CB बराबर एंगल CB देखो, अगर हम इसकी बात करें, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके 180 अंश बनाएगा, ABC ये वाला और यस ये सर। वाला कितना बनाएगा, 180। ठीक है, दिक्कत, और उसके बाद एंगल A प्लस एंगल AEC मिलके 180 अंश बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं और समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के जो आसन्न कोणों का योगफल होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। यस सर। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख दें एंगल ABC प्लस एंगल CBE बराबर एंगल A प्लस एंगल AEC। कोई दिक्कत, नो सर। अब जरा ध्यान दो, ACB CBE ये वाला
और ए ई सी ये वाला, ये दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे। देखो सी बी ई ये है एक्स, ठीक है, और ए ई सी ये है एक्स, ये दोनों बराबर ही तो हैं, तो ये वो क्या हो गए, कट गए। बचा क्या, ए बी सी, मतलब ये एंगल बी तो है, ये किसके बराबर आ गया, एंगल ए के। पहला पॉइंट। हेलो, यस सर। आई बात समझ में? तो सर एंगल ई हाँ बी बताओ। सी अगर एक्स है तो हाँ, एंगल ए बी सी 180 माइनस एक्स होगा। ए बी सी, ए बी यस। सी वही तो लिखा हुआ है, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल सी बी ई, ये लीनियरी पेयर तो मिलके 180 अंश बनाएंगे। यहाँ पे तुम 180 माइनस एक्स करोगे तो बात नहीं बनेगी, हमें ए को बी के बराबर करना है, इसलिए हमने ये किया है। बताओ। हेलो, जी सर। हेलो। एंगल डी हाँ, ए ई बी और ए ई, बी ए ई कौन सा है? सब डी बी ए ए डी है। बी ए डी, हाँ ये वाला है ये एंगल, और ये एंगल ए बी सी ई, ये मिलके एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, ए डी सी ई, अभी हमने दिखाया था। सर तो एंगल समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश नहीं होता? वही बोल रहा। हेलो। सर ए भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा और ए और बी बराबर हो जाएंगे। ए ए 180, 100, हाँ 180, 180 माइनस एक्स होगा, और बी भी 180 माइनस और एक्स ये होगा। भी कितना होगा, 180 माइनस एक्स, तो वैसे भी दिखा सकते हो, तो भी लगा करोगे मान से, ठीक है। यस सर। लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल रहेगा क्योंकि ये यहाँ एक परफेक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए, ठीक है। और ये है तो हमने एक्यूरेट दिखा दिया कि आपस में कट गए तो ये बराबर भी हो गए, इसलिए, यस। ठीक है। अब आओ सेकेंड पॉइंट पे। अब सेकेंड पॉइंट पे क्या देखते हैं कि देखो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, यस यस सर। सर। ठीक, तो बराबर कर देते हैं। तो 180 माइनस एक्स अभी आपने निकाला, और ये कोण कितना है, एक्स प्लस पाई और माइनस का 2x। देखो ये एक्स, तो ये कितना होगा, 180 माइनस 2x नहीं होगा, तो पाई यस जाकर सर। 180 माइनस 2x, 180 से 180 कट गया, एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी, फायदा क्या होगा, एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी, फायदा क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना, फिर देखो ए बी ए डी सी, एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ये और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो ये भी यस। कितना होगा, एक्स, और ये एंगल सी ऑलरेडी एक्स है, हम दिखा चुके हैं, दिखा चुके कि नहीं दिखा चुके, यस। ठीक। तो ये तो अब बराबर हो ही गया, तो एंगल डी बराबर क्या, एंगल सी बराबर कितना, सर एक्स। हाँ बताओ। तो जो 180 है। कहाँ 180 है, अरे हम फिर से फिगर बना के दिखा रहे हैं, थोड़ा सा वो खराब हो गया, ठीक। ये था बी, ये था ए, ये था डी, ये था सी, ये था ई, ये एक्स है, ये भी क्या है, एक्स, और ए डी सी ई, ए डी सी एक समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और देखो ये जेड बना रहा था तो ये भी क्या बना रहा है, ये जेड बना रहा है, तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, तो एंगल डी बराबर एंगल सी नहीं आ गया, कितना यस। कितना है, यस सर। बात समझ आई? यस। हेलो यस सर। पुष्पेंद्र, यस सर। आई बात समझ में? यस। हाँ, तुम्हें पता है कौन सी एक्सरसाइज है? यस सर 8.1 का 12 नंबर। हाँ, काकी कहाँ थे अभी तक? कल पापा का फोन आया था तुम्हारे, नंबर नहीं बताए हो? सर बताए थे। उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं कुछ। सर काफी दिन हो गए बताए थे नंबर। चलो आओ, अगली है आपकी मध्य बिंदु प्रमेय, ये है नीचे दी गई, देखो इसमें अभी आपके जो चैप्टर है इसमें 3-4 दिन लग सकते, 2 से 3 दिन लगेंगे खत्म होने, ठीक है, क्योंकि ये अच्छी प्रमेय है, प्रमेय में टाइम लगता ही है बनाने में। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ो, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी खींचिए और उसकी किन्हीं दो भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य ई और एफ लीजिए, अंकित कीजिए, और ई को एफ से मिलाइए। तो देखो एक
ये मध्य बिंदु प्रमेय है, इसको समझो। ये एक त्रिभुज ले लो, इसका नाम है ए बी सी। हमें नहीं पता कैसा त्रिभुज है, ठीक है। क्या है, इसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ये और ए सी का मध्य बिंदु ये। इनके नाम लीजिए ई और इसका नाम लीजिए एफ। इनको आपस में मिलाइए, मिला दिया, और ई और एफ को मिलाइए, ठीक। ई और एफ को मिलाइए तो देखो क्या कहेगा, ध्यान देना, ई और एफ। तो हम ये पाएंगे कि जो ए बी है वो क्या है, 1/2 ए ई होगा भाई। ए बी बराबर क्या होगा, 2AE होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो ये दो बराबर भागों में बांट रहा होगा। तो ए बी किसके बराबर होगा, AE प्लस ई बी के, BE के। ए बी किसके बराबर होगा, AE प्लस BE के। और AC किसके बराबर आएगा, AF प्लस FC के, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है, ये भी दो बराबर भागों में बांट रहा होगा, ठीक है। हेलो, यस सर। ध्यान देना। अब ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने कोण ये और इसके सामने कोण क्या ये, और इतनी ये होगी इतनी ये होगी, क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसके सामने का कोण कौन सा हुआ, ये वाला, और इसके सामने का कोण क्या होगा, ये वाला, और ये भी कितने होंगे, बराबर बराबर एक्स एक्स। तो एंगल AEF किसके बराबर आएगा, एंगल ABC के। और एंगल AFE किसके बराबर आएगा, एंगल ACB के, ठीक। अगर ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, तो देखो ये दो, तो EF क्या हो जाएगी, BC के समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये जो ये वाले कोण आपस में बराबर है, मतलब ये संगत कोण बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर संगत कोण बराबर है तो दोनों लाइनें क्या होंगी, समांतर। तो EF समांतर किसके हो जाएगा, BC के। आपको यही बताना है, क्या बताना है, EF जो है, जो उनकी मध्य बिंदु और आधार वाली रेखाएं, ये आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। नहीं आई बात समझ, आ गई सर। हेलो, यस सर। यस आई बात समझ में। यस। सर। अब आओ पहले चैप्टर में। नहीं, इसके नीचे चलो पहले चैप्टर में आओ, एक्सरसाइज 8.2 पे पहला सवाल पढ़ो। पहला सवाल पढ़ो, क्या है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और तुम्हारी S आवाज नहीं आती है यार, पुष्पेन। सर हेलो, पढ़े। हाँ पढ़ो, तुम पढ़ो। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। AC उसका एक विकर्ण दर्शाइए कि SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC है। ये फिगर कुछ ऐसा है ना, यस। और ये इसका विकर्ण है, इसी जगह ABCD एक चतुर्भुज से PQR से इसके मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है P, BC का मध्य बिंदु है Q, CD का है R और DA का है S, मध्य बिंदु है, ठीक। ध्यान देना। तो जाहिर सी बात है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये वाली इसकी और ये वाली इसकी, ठीक। और ऐसे एक विकर्ण है, तो कह रहा है SR जो होगा वो क्या होगा, समांतर होगा किसके, AC के, और AC के। बराबर 1/2 AC, हमको ये दिखाना है। अब SR AC कहाँ है, SR AC ये वाली भुजा, ठीक, ध्यान देना। तो दो त्रिभुज ले लो, त्रिभुज SDR और त्रिभुज ADC में, SDR ये वाला हो गया और ADC कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक। ये वाली भुजा इसके बराबर है क्योंकि सब बराबर बराबर है, ठीक। तो ये वाला कोण इसके बराबर आएगा, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये वाला कोण भी किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, ठीक। अब एंगल S बराबर क्या है, एंगल A के।
एंगल डी ए सी के, और एंगल आर किसके बराबर है, एंगल डी सी ए के, ये वाला इसके बराबर हो गया। तो जाहिर सी बात है एस आर क्या हो गई, समांतर किसके, ए सी की हो गई। अगर एस आर समांतर ए सी के है तो ये बात पहले पॉइंट हमको दिखाना था, एस आर किसके समांतर है, ए सी के, तो ये समांतर हो गई। अब ये मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट, ठीक। तो देखो एस आर बराबर 1/2 ए सी, मतलब ए सी बराबर 2 SR, ये हमको लाना है, ठीक। तो क्या करें, एक मिनट, देखो एस आर तो समांतर हो गया किसके, एस आर समांतर ए सी है, ठीक है। ठीक, तो जब दो रेखाएं, एक त्रिभुज की जो दो रेखाएं होती हैं, ठीक है, अगर ये आपस में क्या है, बराबर समांतर है, ठीक, एक मध्य बिंदु से बनी और दूसरा आधार है, तो जो आधार होता है AC होता है, जो मध्य बिंदु से बनी भुजा है SR, उसका डबल होता है। यही मिड पॉइंट थ्योरम में यही दिखा रहा था जो अभी हमने हल किए। यहाँ पे EF बराबर आपको क्या मिलेगा, 1/2 BC, ठीक। जब आप इसको इसके समांतर अभी हमने किया था तो हमें क्या मिला है, EF किसके बराबर है, 1/2 BC के, मतलब जो मध्य बिंदु से बनी से खींची रेखा है वो जो है आधार है उसका क्या होगा, आधा होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर। बात समझ आई, ये बात ध्यान रखना कि जो मध्य बिंदु से बनी रेखा है और जो आधार है, तो आधार उसका क्या होगा, मध्य बिंदु वाली रेखा का डबल होगा। तो AC बराबर क्या होगा, 2SR, तो SR बराबर 1/2 AC। यही आपकी क्या है, मध्य बिंदु, ठीक है। यस हेलो, यस सर। हाँ, आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है कि त्रिभुज हमें क्या दिखाना है, PQ क्या है, किसके बराबर है, SR के, ठीक। अब ध्यान दें, तो देखो इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी नीचे वाले में, तो PQ समांतर किसके आ जाएगी, AC के, ठीक। इसका भी काम पड़ेगा और इसका भी काम पड़ेगा। PQ इसके समांतर आ जाएगी AC के, तो फिर AC 2 PQ के बराबर होगी कि नहीं होगी, ठीक। यस सर। PQ बराबर 1/2 AC। अभी आप ऊपर दिखा चुके हैं कि SR बराबर 1/2 AC और PQ बराबर 1/2 AC, तो SR बराबर आ जाएगी PQ के, ठीक। यस सर। ठीक, अब इधर देखो, अब हमसे कहता है कि PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक, ध्यान देना। तो PQ समांतर क्या हो गया, SR की। उसी तरह देखो RQ, अगर हम इसका ये विकर्ण खींच लें ऐसे, ये, तो इसमें भी वही कहानी आ जाएगी, DB BD क्या होगा, 1/2 RQ, और इधर DB बराबर 1/2 SP, तो SP किसके बराबर आ जाएगा, RQ के। जो हम यहाँ कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ दिखाया है, वही हम इधर भी दिखा सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से दिखा सकते हैं कि नहीं, यस यस सर। ठीक। तो जो DB होगी वो क्या होगी, RQ की आधी होगी, RQ की डबल होगी, और इधर वाली जो DB होगी वो इधर वाले SP की क्या होगी, डबल होगी। तो DB बराबर हो जाएंगे, तो SP बराबर क्या आ जाएगा, RQ आ जाएगा। तो SP किसके बराबर, RQ के, और PQ किसके बराबर, SR के। तो PQRS क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज। हेलो, यस सर। देखो इसमें टाइम लगेगा तो समझना आपको ही पड़ेगा, ठीक है।
आगे आओ, अगला सवाल पढ़ो। देखो तो बस मध्य बिंदु प्रमेय क्या है कि किस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनी हुई रेखा और त्रिभुज का जो आधार होता है वो क्या होता है, मध्य बिंदु की रेखा का डबल होता है। बस इतना ध्यान करें, मध्य मध्य बिंदु प्रमेय से, अगर वो दोनों समांतर हैं तो। ठीक है, यस सर। बस सवाल पढ़ो। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। इतनी बात क्लियर। हमने मान ली ए भुजा है, कितनी कितनी है, ए। ठीक, कह रहा है पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाएं ए बी का मध्य बिंदु है पी, फिर क्यू है बी सी का, आर है सी डी का, और एस है किसका, DA का। डी का, डी ए का। ठीक, तो दर्शाइए चतुर्भुज ए पी क्यू आर एस क्या होगा, एक आयत होगा। तो इसको मिला लें ऐसे। ठीक है, हेलो, यस सर। और इसको ऐसे मिला लो। ठीक, तो देखो ये मध्य बिंदु है तो ये वाली भुजा इसके बराबर आएगी। ठीक, और ये वाली भुजा इसकी, ये वाली इसकी, और ये वाली इसकी। ठीक, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एस आर किसके बराबर आएगा, पी क्यू के, अभी जैसे हमने पीछे दिखाया था। यस सर। ठीक, उसी तरह आर क्यू किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, PS के। सर SP की। आर क्यू किसके बराबर आएगा, आर क्यू। सर SP की। ठीक, सेम ऐसे करना तुमको जैसे बताया है। ठीक है, यस सर। अब आओ, इतना हम दिखा चुके हैं। ठीक है, अगर हमने ये दिखा लिया है कि और जो एस पी एस आर होगा वो किसके समांतर होगा, पी क्यू के। ठीक, और जो ये आर क्यू है वो किसके समांतर आएगा, एस पी के, क्योंकि ये वाली भुजा इस वाले के समांतर थी और ये वाली भुजा इसके समांतर, तो ये इसके समांतर होगी। इसी तरह ये वाली भुजा इस विकर्ण के समांतर है और ये वाली भुजा इस विकर्ण के, तो ये इसके समांतर होगी। तो ये भुजाएं आपस में समांतर भी गई होंगी। ठीक, तो अभी हमने पीछे दिखाया था पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज बन गया। ये भुजा Yes. इसके, ये भुजा इसके बराबर। ठीक, तो एक समांतर चतुर्भुज बन गया। लेकिन हमको क्या दिखाना है कि एक आयत है। क्या है, आयत है। आयत। ठीक, तो देखो इसके लिए क्या करें, इसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं कि यार आगे देखो इसके लिए क्या करें। देखो इतनी बात तो क्लियर है कि ये क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक, अब इसके विकर्ण पे विचार करो। देखो अब हमें ये दिखाना है ये कितने कितने के, 90-90 के। कितने कितने के, 90-90 के, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। अब 90 कैसे दिखाएं, तो ये समचतुर्भुज का एक विकर्ण था। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, जो उसका विकर्ण होता है वो कोणों को आधा आधा काटता है। पिछले सवाल में हम देख चुके हैं। तो ये भी एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। ठीक, हेलो, यस सर। इसका नाम दे दो ओ और इसका नाम दे दो पी। अब देखो विचार करो, एंगल सी ओ
आर और एंगल ट्रायंगल सी ओ क्यू में, ट्रायंगल सी ओ आर और सी ओ क्यू में एक्स बराबर एक्स, ये एंगल इसके बराबर है। ठीक, एक भुजा है सी क्यू, वो किसके बराबर है, सी आर के, मध्य बिंदु पर से। ठीक, और उसके बाद सीओ बराबर सीओ कॉमन है, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है। यस सर। तो ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया, हो गया। यस तो ये वाला कोण इसके बराबर आएगा। हेलो, यस सर। आएगा। यस। इतनी बात तो क्लियर है, ये वाला कोण इसके क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक, तो और ये एंगल, ये वाला कोण इसको मान लो y, तो ये भी क्या होगा y, और एंगल y प्लस y बराबर क्या होंगे, 90। देखो नहीं, एक मिनट, एंगल y बराबर क्या होगा, 90 अंश आएगा, क्योंकि एक तरह का लंब है, इसको काटेगा तो लंब पे काटेगा। ठीक है, देखो अब इसमें ज्योमेट्री बहुत है। ठीक है, तो ये y 90 अंश आएगा, ये वाला कोण। ठीक, और ये भुजा इसके समांतर है, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये वाला, ये मिल के 180 अंश बना रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। ठीक, ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा, 90। तो ये 90 होगा तो ये वाली जो साइड होगी, ये भी कितने की आएगी, 90 की आएगी, और ये भी कितने का आएगा, 90 का आएगा। ठीक, उसी तरह इधर हम दिखाएंगे तो ये भी 90 का आएगा, तो ये 90 हो जाएगी, और ये 90 का आएगा तो ये 90 हो जाएगी। तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस सब कितने कितने के हो जाएंगे, 90 90 के हो जाएंगे। हेलो, सर जी फिर से एक यस बार सर। बताइए। तो समझ आया सर फिर से एक बार बता दीजिए। है, फिर से एक बार बता दीजिए वो एंगल सी क्या ओ देखो, देखो क्यू। ये वाला जो ट्रायंगल है इसको हमें दोबारा लेना पड़ेगा। ये इसमें हमें क्या दिखानी है, ये ऊपर वाला सर्वांग समता, इसका नाम है सी आर क्यू। ठीक, ये इसका क्या है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होता है वो कोणों को दो बराबर भागों में बांटता है, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो ये भी एक्स होगा तो ये भी एक्स है, और ये भुजा इसके बराबर है, किसी किस नियम से, मध्य बिंदु में से। तो ये वाला और ये वाली जो साइड है दोनों में कॉमन है, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अगर सर्वांगसम है तो ये वाला कोण इसके बराबर आएगा, और ये दोनों मिलके कितने अंश का कोण बना रहे हैं, 180 का। तो ये कितने का होगा, 90 का, ये भी कितने का होगा, 90 का। तो ये वाला कोण भी कितने का होगा, 90 का, और ये वाला भी कितना होगा, 90 का। ठीक, यस सर। ये इसको हम फिगर को और आगे बढ़ाएं तो ये देखो, ये वाली भुजा इसके समांतर और ये वाली इसके समांतर है, तो ये 90 है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 90 होगा। किस कोण, किस नियम से, संगत कोण से। संगत है। तो वही हमने किया, ये वाला कोण किसके बराबर आ गया, इस वाले के। हमें एंगल क्यू बताना था, एंगल क्यू कितना आ गया, 90 आ गया। अब उसी तरह ये वाला भी 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 ऊपर वाला। यस सर। संगत कोण ये भी है, तो ये वाले ये तो सब कितने कितने के हो जाएंगे, 90 90 के हो जाएंगे, इस तरह से कर। हेलो, यस सर। आई बात समझ में? यस सर। थोड़ा आपको करना पड़ेगा बेटा इसमें। हेलो, यस सर। अगला सवाल का रिवर्स है, पढ़ो। 3 नंबर पढ़ो। ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के
मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। अब सेम सवाल था, अभी हमने क्या, हमें एक समचतुर्भुज दे रहा था और दिखाना क्या था कि एक आयत है। अब हमको एक आयत दे रहा है और दिखाना क्या है कि एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। तो फिगर ऐसे रखें। अब ये आयत बना लो सीधा, ए बी सी डी। ठीक, तो इनके ए बी सी डी का आया था पी क्यू आर एस, तो ये हो गया पी क्यू आर एस। मिला दो इनको। ठीक है, कह रहा है तो ये 90-90 के होंगे और आमने सामने भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। मध्य बिंदु प्रमेय से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। हेलो। यस और सर। विकर्ण खींच दिया, तो जाहिर सी बात है एस आर बराबर किसके है, पी क्यू के, और एस पी बराबर क्या है, आर क्यू के। अभी आप दिखा लेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। तो पी क्यू आर एस एक क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज, जैसे हम पहले सवाल में दिखाए थे वहां से। अब हमको दिखाना है पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज नहीं, क्या है, एक सम चतुर्भुज है। हेलो। यस। यस। अब हमको क्या दिखाना है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज नहीं, क्या है, एक सम चतुर्भुज। देखो, ई ए एस ठीक, देखो अब हमको ये भुजाएं बराबर दिखानी है, ये इसके, ये चारों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो अगर हम ये वाला त्रिभुज ले लें और ये वाला त्रिभुज ले लें और दिखा दें कि ये सर्वांगसम है, क्या है, सर्वांगसम है, तो बात बन जाएगी। यस। ठीक, तो हमने लिया त्रिभुज एस ए पी और त्रिभुज पी बी क्यू में, एस ए पी ये वाला और पी बी क्यू ये वाला। तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ए एस बराबर क्या है, बी क्यू के, और ए पी बराबर क्या है, पी बी के, मध्य बिंदु में से दोनों साइड है। उसके बाद ये एंगल ए बराबर एंगल बी, क्योंकि क्योंकि एक आयत था, एबीसीडी एक आयत है, तो कितने कितने के होंगे, ए बराबर एंगल बी कितने कितने, 90-90। तो ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो जाएगा। अगर ये इसके सर्वांगसम हो जाएगा तो ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी, तो एस पी बराबर क्या आ जाएगी, पी क्यू के। फिर ये वाला त्रिभुज लो और ये वाला त्रिभुज लो, इसको सर्वांगसम दिखाओ तो पी क्यू तो किसके एस बराबर क्यू आ हो जाएगी, जाएगा आर क्यू के। आगे आगे ये वाला लो, तो आगे क्यू किसके बराबर आ जाएगी, एस आर के। फिर ये वाला और ये वाला लो, तो एस आर किसके बराबर आ जाएगी, एस पी के। फिर चारों साइड आपस में बराबर है, तो पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज, ये एक समचतुर्भुज। हेलो। यस सर। यस। हेलो। हाँ, यस। यस। ठीक है, तो यहाँ तक 3 नंबर तक लगाइएगा, फिर आगे कल देखेंगे इसकी। यस। ठीक है, नहीं आए तो सवाल बताना, फिर से बताएंगे यस कल। सर। लेकिन लगा के आज का होमवर्क किया, अपलोड कर देना आज, क्या सर? जो दिया था कल। क्या देखा नहीं स्टूडेंट सर पोर्टल देखा पे? था, उसमें नहीं है अभी मैथ का। नहीं, सर मैथ को मैं मैथ का नहीं है अभी। देखा था, सर देखा था हमने, केवल एसएसटी का था। जगह देखो जाके। यस सर। सर केवल हमको कौन? एसएसटी का मिला था बस। शक्ति, मानसी, शिवम, पुष्पेंद्र, कोमल देवी। अपलोड करो होमवर्क जाके। सर देखा। सर